हाथों का सहारा नहीं, हाथ घुटनों पर। चेयर के ऊपर बैठकर आप 10-15 क्रिया ये करें, कभी राइट कभी लेफ्ट, पर 20 गिने तक कम से कम रुके। 5 क्रिया पहले दिन कर ले, रोज एक एक बढ़ाते जाए, आपके घुटने एकदम स्वस्थ हो। आसान है ना काम, कोई मुश्किल तो है नहीं। जो मैंने कल आपको तेल बताया था, 250 ग्राम नीम के पत्ते, 1 किलो पानी, जब उबल के आधा रह जाए, आधा किलो पानी रह जाए तो 250 ग्राम सरसों का तेल, 250 ग्राम तिल का तेल उसमें डालना है। लहसुन, अदरक, सोट, अजवैन और रतन जो थोड़ी सी डाल के जब उसको आप बनाएंगे, उसके बाद जब ये क्रिया करें, दूसरी ओर से करें। अब रुको ना, रुकोगे तभी फायदा होगा, नहीं तो फिर ऐसे उठाया कर लिया, ऐसे उठा लिया कर लिया। मेरी और खींच के रखे पंजे पे। सैटी का है तो अपनी और खींचे, किसी को रीढ़ का रोग है अपनी और खींचे। प्रभाव देखो 40 सेकंड के बाद ही मिलना शुरू होगा, पहले नहीं होता। हाँ, रुके आप, पंजा मेरी और खींचे। हाँ, वापस नहीं आना। घुटना स्वस्थ तभी बनेगा, नहीं तो फिर ऐसा ही चक लिया कर लिया, जैसे गाड़ी चलाते हैं वैसे एक्सरसाइज करके चले जाएंगे। आधा घंटा के लिए आराम मिलेगा आपको। यदि आपने सारा दिन स्वस्थ रहना तो ये करनी पड़ेगी क्रिया। कुर्सी पे बैठ के जहाँ मर्जी कर ले। कल आपको बताया गया था, एक बेंच ले लो, कुर्सी पे बैठो, पैर सीधा रख के ऐसे ही रख लो, उसके ऊपर गर्म तौलिया 3 मिनट, ठंडा तौलिया 2 मिनट, 3 बार दोनों रंग का राउंड लगाएं। फिर उसके बाद 3 से 4 मिनट अच्छी तरह तौलिए से मालिश करें उसकी, घुटने की ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से। फिर वो बना हुआ तेल या सिस्टाफ्लिम जेल जो रेडीमेड भी आती है, आप नहीं बना सकते, तो उसको लगा के और आप ये सूक्ष्म क्रिया कर लें जो आपको कराई जा रही है। दाई ओर से करें एक बार और। रुकना है, किसी ने नहीं वापिस आना, मन का कहे नहीं मानना, मन बड़ा हरामी है। हाँ, स्वामी एकनाथ जी कहते हैं, मन का स्यापा करो, कीर्तन करो, रे मन तू बड़ो हरामी, रे मन तू बड़ो हरामी, यही कीर्तन कराते थे, कोई भी कीर्तन कराते। और जब धीरे धीरे आप ये करोगे मन बड़ो हरामी, तो आप समाधि में उतर जाओगे, रोना आ जाएगा। अपने मन को ही तो कोस रहे हम, जितने हमें रोग आए हैं, जितना परिवार में उल्टे फिरते हैं, जितना मोह है, काम क्रोध लोभ मोह सब छूट जाएगा। धीरे से नीचे, अब फिर बाई ओर से कुर्सी पे बैठ के आपसे 10 क्रिया अवश्य करें आप, तो आपके घुटने स्वस्थ बनेंगे, आपका हिप जॉइंट भी मजबूत चलेगा। इससे रीढ़ सीधी रखने का प्रयास करें, रुकने का प्रयास करें। रुकना ही क्रिया का लाभ देता है। मसल, टेंडन, पटेला नाड़ी ये वाली तभी प्रभावित होगी, उसमें जमा यूरिक एसिड तभी उखड़ेगा जब कुंजल करोगे। पहले आप कुंजल किसी ने आपने की नहीं, उतना लाभ नहीं मिलेगा। खान पीन की ओर विशेष ध्यान दें। चाय, कॉफी, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, चीनी का प्रयोग बंद कर दें। चीनी मोटापे का जनक है। आपकी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां खराब हो जाएगी उससे, तो उसके लिए आप उज्जयी प्राणायाम सिंहासन का अभ्यास करें। जिन थायराइड है आपको, और 20 ग्राम सोंठ, 20 ग्राम मगा, 20 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम ओदित पालो पहला छिलका पाउडर, तो 10 ग्राम पाव परवाल पिस्ती, वो रेडीमेड मिलेगी, बाकी चीज़ें आपके पास। 250 ग्राम शहद में डाल लो, रोज चाटो उसको, और सिंहासन सुबह और शाम करो 5 बार, सूर्य के सामने जैसे अब निकला हुआ। और उज्जयी प्राणायाम 15 मिनट, 5-5 मिनट के 3 से 4 राउंड लगाओ। 10 दिन के अंदर आपका 20 साल पुराना थायराइड खत्म। हाइपो है चाहे हैपर है, मुश्किल तो नहीं काम। सारी 100 रुपये की दवाई और थायराइड खत्म। सारी उम्र गोली खाने की बजाय आप धीरे से वापस। थायराइड क्या है समझेंगे आप। ये हमारी एक ग्रंथि है, T3 और T4 छोड़ती है, इसका कंट्रोल है यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर छोटी सी एक ग्रंथि है जो 1.5 ग्राम की है, और उसके साथ ही एक ग्रंथि और है जो उसका 20वां हिस्सा है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है वो। थाइमस ग्रंथि को कंट्रोल करता है। एडिनल ग्रंथि ये किडनी के पास है, इधर भी और इधर भी। एडिनल ग्रंथि क्या करती है, जो व्यक्ति गुस्सा करता है वो उसमें से बैड हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाता है, और फिर उसके जोड़ में दर्द होगा। आप बहू को डांटते हैं, बच्चे को डांटते हैं या पड़ोसी को डांट देते हैं, और पूरा क्रोध में लाल पीला हो जाते हैं, आपके चेहरे की आकृति बिगड़ती है उससे, जिससे मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होती है। और एडिनल ग्रंथि का
तो बिल्कुल उसको जैसे हम किसी को मारते हैं ना सोटी से, ऐसे फिर इसका काम, इनको बेचारियों को दोनों को कोई काम नहीं करना पड़ता और निकलता है। और फिर जिस दिन आप गुस्सा करोगे आपके जोड़ के दर्द ठीक ही नहीं हो सकते, ये छोड़ना पड़ेगा आपको। क्रोध, क्रोधी व्यक्ति को ही जोड़ों के दर्द हैं। आप बेशक कहते रहो मुझे क्रोध नहीं आता, ऐसी नहीं है। जितना क्रोधी है उतने ही जोड़ों के दर्द का रोगी है, कोई भी है, चाहे लेडीज है कोई जेंट्स है। तो आपको ये क्रोध भी छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। क्रोध को छोड़ने के लिए आपको बताया था, हर घंटे के बाद जब याद आए आंखें बंद करके कहो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। जब भी याद आए हर घंटे के बाद याद करो, 40 दिन के अंदर आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं काम। जब भी याद आए घंटे 1.5 घंटे, चाहे खड़े हो चाहे भोजन पका रहे हो, मानसी आंखें बेशक खुली हो, मैं महसूस करना है, फील करना है मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। 40 दिन में खत्म हो जाएगा आपका ये क्रोध करने का स्वभाव। चाहे जन्म जाता है, चाहे अपने माँ से मिला है, चाहे दादा दादी से मिला है। ये जोड़ों के दर्द वंशज भी के कारण भी होते हैं। यदि मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी को भी ऐसी रोग है तो मुझे भी होने का 90% अंदेशा रहता है। हार्ट प्रॉब्लम है मेरे परिवार के किसी को, तो उसमें भी आपको अंदेशा रहता है। अब साइकिलिंग करेंगे, पैर सीधे कर ले, लेट के भी कर सकते हैं आप इसके लिए। दाएं पाँव थाई के नीचे शिकंजा लगाए, बाएं को खींच के रखे, पंजे को अपनी ओर तान खींचे पहले, हाँ ले जाए पेट के साथ, घुटने को मोड़ते हुए, हाँ ऊपर सीधा करें बिल्कुल तानते हुए, और सीधा करें, करें सीधा, रुके, चेक करें घुटना सीधा आपका, पंजा ऊपर खींच के रखे, सेटिंग का तो अपनी ओर, आंखें बंद करके महसूस करें, घुटना सीधा नहीं है, करें धीरे से वापिस। यही क्रिया बाईं ओर से करें, पंजा पेट की ओर, घुटना मोड़ते हुए, पहले क्रिया साइकिलिंग सीधी और फिर तानते हुए ऊपर, ऊपर आने पे घुटना सीधा करें, करें और सीधा, और धीरे धीरे नीचे लेकर आए। हाँ हाँ कर दे। चावल तो ताक भी मंगाए सीगे भी, कुंजल वगैरह करोगे तो साफ भी हो जाऊगा कुंजल की। अब एक और क्रिया, ऐसे सिकंजा लगा लो, माथे को घुटने के साथ, माथे के साथ घुटना लाना है। यहाँ नहीं होता तो ऐसे कर लो, यहाँ नहीं होता ऐसे कर लो। इसका जितना तो पेट मोटा है वो उतना ही नीचे आ जाएगा। करो राइट से, लेफ्ट को खींच के रखें, पहले राइट से करें। माथे को नहीं लाना, घुटने को माथे के पास लेके जाना, ले जाएं कोहनियाँ खोल दे बाहर की, और उतना ही अंदर चले जाएंगे आप। घुटना सीधा करें महाजन साहब, घुटना भी कम उठे कोई बात नहीं, परंतु घुटना सीधा करें। नहीं वही अभी घुटना दिया, ले जाओ बहुत अच्छा। रुके, पंजा खींच के रखें, प्रभाव देखें, घुटना स्वस्थ हो रहा आपका। ये क्रिया 2 से 3 करें आप, धीरे से नीचे लाए। एक कराई जा रही है आज आपको, अब दूसरे पैर से। तोड़ना नहीं है, हाँ शरीर को जोड़ना है, उतना करें नाप से हो। वही एडिनल ग्रंथि जो क्रोध के कारण मेरी ओवर एक्टिव हुई है या सीरोटिन साल्ट उससे निकला है, वो रिलीज हो जाएगा। जो दिन में क्रोध किया ना कल, वो ठीक हो जाएगा। स्कूल से यदि मास्टर लेट आवे तो ये जो हमारा भगवत मान जी उसको सस्पेंड कर देते हैं, तो हमारे जो मास्टर है वो बड़े लेट आते हैं रोज। रिटायर हुए तो फिर बैठा ही गया ना।
पोते पोती ज़्यादा निकल गया। एक बार और करो, एक बार राइट, 40 सेकंड रुकना करता बस। प्रभाव देखो घुटने को, शिकंजा लगे तब भी ठीक है, टकना पकड़े, टकने से नीचे पकड़े, कहीं भी पकड़ ले, मकसद है घुटने को माथे के पास लाना। घुटने का गैप, सैनुअल फ्लूइड, पैरों का सारा खून घुटने को सप्लाई होगा। देखिए प्रभाव मिलना शुरू हो गया होगा। रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास करें, कमजोर को धीरे धीरे वापिस बाई ओर से करें। एडिनल ग्रंथि, पेट का मोटापा, क्रोध कम, आंखें बंद करके रुके बस। घुटनों के दर्द का मुख्य कारण है प्रोटीन का ज़्यादा सेवन। जैसे दाल है, दाल आपने खानी है, शाम को कभी भी दाल नहीं खानी, और हम वाणियों के घर पर रोज़ ही दाल बनाते हैं शाम को। तो जिस दिन आप दाल खाओगे शाम को, दर्द आपके ठीक ही नहीं हो सकते, गोली खाते रहोगे। दोपहर को दाल खाएं आप, धीरे से वापिस। हाँ, सब्जी खाते हैं, रात को दाल खाते हैं, और प्रोटीन हजम होते नहीं, तो सवेरे में चलो डॉक्टर ऑर्थो वाले के पास, तो दवाई फिर 3 महीने के बाद टेस्ट कराएगा आपकी किडनी कितनी खराब होगी मेरी दवाई से, RA फैक्टर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, PSR कितना है, SGOPT कितना है, तो आपको टेस्ट कराएगा और आप खुश हो जाएंगे पेन किलर खा के जो आपकी किडनियाँ खराब करेंगे। अब ताड़ासन का अभ्यास करेंगे खड़े में। सारे जोड़ प्रभावित होते हैं ताड़ासन। दोनों हाथ साइड वाइज तानते हुए ऊपर ले जाए, शिकंजा लगा ले, हाथों का रुख आसमान की ओर कर ले, शिकंजा लगाकर हाथों को आसमान की ओर। आपने ये एडिया ज़्यादा नहीं उठानी, बिल्कुल थोड़ी सी उठानी है। हम अक्सर क्या करते हैं, ज़्यादा एडिया उठाते हैं और फिर शरीर हिलता है, बिल्कुल नहीं हिलेगा। यदि थोड़ा सा, बिल्कुल आधा इंच पौना इंच उठाएं, और पहले आप कलाई से खींचिए, अभी करना नहीं आपने, कलाई से खींचिए, आप कोहनी से खींचिए, कंधे से खींचिए, ये खिंचाव कम नहीं होना चाहिए, कच्छ के बराबर से खींचिए, बीच में से खींचिए, हिप्स के पास से खींचिए, टाइट करिए घुटनों को, जंघाओं से खींचिए, घुटनों से खींचिए, घुटने दबाइए पीछे, पिंडलियों को कड़ा लीजिए, पिंडलियों से खींचिए, ऊपर का खिंचाव बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी एडिया उठाएं बस। अब देखो रुके जाएगा समस्त जोड़ प्रभाव में 206 एडिया, 320 जोड़ हमारे शरीर के अंदर, सभी स्वस्थ। पाचन और निष्कासन करिए, पाचन के दोष के कारण ही जोड़ों के दर्द होते हैं, निष्कासन भी सहज होगा इसके करने से। चैतन्य अवस्था प्राकट होती है। एडिया आसन पर रख ले, हाथ सिर के ऊपर ऐसे रखे, उल्टा एकास की ओर हाथ, एक बार फिर करें, काने ऊपर, कलाई से खींचिए आप पहले, कोहनी से खींचिए, कंधे से खींचिए, रिब से खींचिए, हिप से खींचिए, जंघाओं से खींचिए, घुटने को खींचिए, पिंडलियाँ टाइट कर लीजिए, अकड़ा लीजिए, और थोड़ी सी एरिया उठाएं। सभी रुक गए, देखो टेक्निक है, थोड़ी सी एरिया उठाएं, पिंडलियाँ अकड़ा के रखिए, स्किन डिजीज ठीक होंगे आपके। पेल्विन रीजन, यहाँ हमारा टुल्लू पंप है जो गंदे खून को ऊपर भेजता है, तो इस क्रिया के करने से वो पेल्विन रीजन, हमारा पेल्विन पंप प्रभावित होता है, जिससे स्किन की आपकी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। स्किन का दुनिया में कोई इलाज नहीं है किसी पैथी के अंदर। तो आप नमक और दूध का सेवन करते हैं, परोठे या रोटी खाकर दूध पीते हैं, तो आपकी स्किन डिजीज कोई ठीक नहीं कर सकता। धीरे से एडी आसन पर हाथ से इसके ऊपर। तीसरी और अंतिम बात, पानी ऊपर,
पहले कलाई शिकंजे को टाइट करें पूरा, कलाई से खींचिए पहले घुटनों, फिर कोहनी तक खींचो। ऊपर का खिंचाव कम नहीं होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। कंधों से खींचे, मध्य से खींचे, हिप से खींचे, जंघाओं से खींचे। खिंचाव बराबर बना के रखिए, ऊपर खींच के रखिए कंधों से। पिंडलियां अकड़ा लें, घुटने पीछे धकेलें और थोड़ा सा एड़ियों को उठाएं, खींचे, सूखे। अंतिम बार एड़िया थोड़ी उठाओगे, सिथरता आएगी। हम कभी बार आंखें खोल के कर लो जी, प्राटक कर लो, जहां भी मर्जी कर लो आप। जिस जोड़ में कमजोरी है वो तुरंत बताएगा आपका जोड़, वहीं प्रभाव ज्यादा जाएगा। पिंडलियां अकड़ानी है, ध्यान देंगे, ध्यान रखेंगे, पिंडलियां अकड़ानी है पूरी। शिकंजा खोलते हुए एड़िया आसन पर, हाथ साइड वाइड तानते हुए वापिस। विश्राम, पैरों में फासला, शरीर ढीला, नेत्र कोमलता से बंद, ध्यान श्वास किए। चैतन्य अवस्था प्रागट होने का मतलब है हम जो 40-50 साल के बाद भूलना शुरू कर देते हैं वो याददाश्त पुनः लौट आती है, यदि सही से ताड़ासन किया जाए, ऐसे जैसे आपको बताया। परंतु हम खींचते नहीं है, हम पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड को प्रभावित नहीं कर पाते, हम एकाग्रता में अंदर जाते ही नहीं है। तो वैसे ही रुकना है आपने ताड़ासन में, जैसे कल रुकाया गया था आसन में, श्वास देखते हुए सामान्य अवस्था में। त्रिकोण आसन रामबाण का आसन है घुटनों के दर्द के लिए, पैनक्रियाज को ठीक करने के लिए, शुगर के रोगियों के लिए, लीवर के रोगियों के लिए, सब ठीक हो जाएगा यदि आप करेंगे। फासला कंधों से ज्यादा, एड़िया अंदर की ओर नहीं बाहर की ओर हो। आंखें अनिवार्य रूप से बंद, हाथ की 5 उंगलियां पूरे आसन के दौरान मिली रहेंगी। पैरों में फासला और ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा कर दें, खोल लें, ज्यादा खोल लें, जितना ज्यादा खोल सकते उतना खोल लें। दाएं पांव को दाएं ओर पलटाएं, ऐसे करें। हाँ। दोनों हाथ 180 डिग्री पर कंधों की सीध में तान दें, घुटना मुड़ेगा नहीं। धीरे धीरे दाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। बाएं हाथ का रुख मेरी ओर, बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली अंगूठे की जड़ को देखें, ऊपर देखना है, देखें देखें, हाँ, देखते जाएं। हाथ ऊपर वाला नीचे लाना, बराबर नीचे वाला हाथ नीचे लाना, धीरे धीरे लाते जाएं, घुटने टाइट रखें। लीवर आपका पूरा प्रभावित, बॉइल जूसेस को छोड़ रहा है, जो मेरे खाने को, जो मेरा अनपचा भोजन है उसको डाइजेस्ट करेगा। 501 किस्म के एंजाइम छोड़ता है। तरबूज खाना है, हजम करने वाला मुंह के पास गया तुरंत रिलीज कर देगा वो, इतना बढ़िया। नींबू को हजम करने के लिए जो चाहिए उसको तुरंत छोड़ देगा वो, जब मुंह के पास जाता है तभी लीवर मेरा एक्टिव हो जाता है। इतना बढ़िया लीवर महाराज है, लीवर महाराज की जय बोलनी चाहिए। हाथ नीचे वाला धीरे धीरे नीचे लाएं, ऊपर वाला सवता ऊपर आए, धीरे धीरे वापिस। हाथ नीचे ले लें, पैर सीधा कर ले, विश्राम। नीचे वाले हाथ को धीरे धीरे नीचे खिसकाना और नजर ऊपर वाले के ऊपर रखेंगे तो सर्वाइकल भी ठीक रहेगा हमारा। पैरों में ज्यादा से ज्यादा फासला, एड़िया अंगूठों के पहले बराबर करें। बाएं पांव को मोड़ते हुए सीधा कर दो बाईं ओर, दोनों हाथ 180 डिग्री पर, खींचे कंधों से। धीरे धीरे बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। दाएं हाथ का रुख मेरी ओर, सामने की ओर, सामने की ओर करें। दाएं को नहीं लाना आपने, बाएं को नीचे लाना है। दायां उसके अकॉर्डिंग अपने आप आए, हम क्या कर रहे हैं, दाएं को ऊपर ला रहे हैं, बाएं को नीचे लाना है। हाँ, बाएं को नीचे लाते रहे, दायां सवता आए बाएं के द्वारा। मध्यमा उंगली को देखें, अंगूठे की जड़ को देखें, बड़ी उंगली को देखें, घुटने टाइट रखें, करें ठीक। घुटने तभी ठीक होंगे जब इनको टाइट रखेंगे आप। हाथ जितना नीचे आएगा घुटने पर उतना ही बढ़िया प्रेशर बनेगा, उतना ही आप स्वस्थ बनेंगे। ले आए हाथ को और झुके और झुके और झुके। क्या हो रहा है, बाईं ओर मेरी सप्लीन है, सप्लीन WBC का निर्माण करती है, इम्यूनिटी बढ़ रही है आपकी।
जिस साधक ने कोरोना के दौरान ये आसन किया उसको कोई कोरोना नहीं हुआ, आया तो पता भी नहीं लगा कहीं से निकल गया। हाँ, प्रभाव देखिए, पड़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे वापिस हाथ धीरे से नीचे ले आए, पैरों में फासला कम कर लें, बैठ जाएं आसन पर, लेट जाएं, करें विश्राम। बैठ के विश्राम करें, वैसे कर लेते हैं। आजकल क्या करते हैं, कल नहीं है जी, कल नहीं है, बड़े नहीं पर हो आगे की बात विश्राम करें, विश्राम ढीला छोड़ो शरीर को, बिल्कुल ढीला। धरती माँ की गोद में नीले कांच के नीचे विश्राम। शरीर को देखना है, ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन करना है। पैरों में अंगूठे, तलवे, ऊपर का हिस्सा, टखना, एड़ी, पिंडली, घुटना, गंगाएं, सब देख। उधर आ जाओ, उधर आ जाओ ना, वो अपना साड़ी जोड़ों में दर्द का रोगी खाने के बाद तिल और थोड़ा सा गुड़ खाए। जोड़ के दर्द का रोगी एक दिन में 2 ग्राम चूना दही में, छाछ में डाल के खा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति 1 ग्राम खाए। गाय के दूध का सेवन करे, उसमें गाय का घी मिलाए और हर्ड का सेवन रोज करें। मेथी, सौंठ और हल्दी भी लेकर 1 चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं, यदि बीपी हाई नहीं है तो। बकरी का दूध ले ले, उसमें गेहूं का आटा डाल ले, चोकर वाला, उसको उबाले और उसका लेप करें आपके किसी अंग में यदि दर्द है। 100 बार धोया हुआ गाय का घी, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं जोड़ों के दर्द के ऊपर। सहजन और बरना की छाल का काढ़ा ही पी सकते हैं आप। सहजन ड्रम स्टिक कहते हैं जिसे, ये परले वाले आपके पीछे पार्क है ना, परला, उसमें काफी लगा हुआ। गिलोय गठिया में सबसे उत्तम है। गिलोय का सवरस पिए, बहुत गिलोय खड़ी है हर जगह और प्रचुर मात्रा में है, उसका सवरस रोज पिए तो आपके गठिया, आपका जो हड्डियों के सारे दोष है सब ठीक हो जाएंगे। आहार में आप गेहूं, चना, मूंग, अरहर, मकोए, करेला, चौलाई, पेठा, परवल का प्रयोग करें। चीनी का प्रयोग कम से कम कर लें। जो आपने नहीं खाना, मांस, मछली, ड्रिंक, सेब, मटर, गुड़, दही, अधिक दूध, तिल, उड़द, आलू, अरबी, मिर्च मसाले, राजमा, सफ़ेद चने, मटर, नए चावल, गोभी, आटे में बाथू गूंद के और उसको सिखाएं एक बार उससे। अश्वगंधा, नगोरी और देसी खांड बराबर मिलकर रख लें, कांच की बोतल में हो। प्रतिदिन 4 ग्राम गर्म दूध से सेवन करें। 3 से 6 सप्ताह के बाद आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। तेल, खटाई का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। गर्मियों में 10 किलो गेहूं में 1 किलो सोयाबीन, जौ और मिलाकर प्रयोग करें। मोटे अनाजों का सेवन ज़्यादा करें, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। पेट में जब गैस बनती है, पाचन सही नहीं होता, भोजन अनपचा रहता है, तब भी दोष आता है। उसी को ठीक करेंगे पादोतानासन के द्वारा। एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ तानते हैं सिर की ओर। जो नए हैं वो एड़िया नहीं उठाएंगे, बाकी सभी एड़ियों को स्पर्श मात्र ऊपर उठाएं। कंधा आसन से उठेगा नहीं, यानी कंधा आसन पे जमा रहेगा। पंजे ताने सामने की ओर, कंधों से हाथ खींचे, शक्ति लगाएं, थोड़ी खींचिए, पहले तैयारी करें।
कंधों से हाथ खींचे, कुल्ले से पैर खींचे, रुके रहे। श्वास आए और जाएं परंतु खींच के रखें। घुटने नीचे दबा के रखें, पीठ नीचे दबा के रखें। शरीर बिल्कुल ढीला ना पड़े। प्रभाव देखें आपके घुटने स्वस्थ होने ठीक हुए नहीं, कंधे का दोष ठीक हुआ या नहीं। कमर नीचे दबाएं, श्वास आए और जाए, शरीर बिल्कुल ढीला ना हो। यदि आपको कब्ज है तो गर्म पानी पीकर सुबह 3 मिनट ऐसे रुक जाएं, एड़िया उठाकर, आपका पेट साफ हो जाएगा। कब्ज के कारण भी घुटनों के दर्द होते हैं। तो वमन और रेचन 2 क्रियाएं बॉडी को मेंटेन करती हैं। एड़िया सप्तमात्र आसन से ऊपर उठाएं, दायां पांव और बायां हाथ धीरे धीरे 90 डिग्री पर लाएं। दूसरी एड़ी आसन से सप्तमात्र उठी रहे। कंधा आसन पे लगाएं, कंधे को आसन पे लगाएं जो ऊपर उठा हुआ है। सही 90 डिग्री का कौन बनेगा। हाँ, चेक करें सीधा है हाथ, हाथ की 5 उंगलियां मिली है। घुटने को सीधा करें, असेंडिंग कॉलम के ऊपर प्रभाव पड़ने दें। घुटना सीधा, हिलन डुलन को रोके, पेट पर सुंदर प्रभाव। एड़ी ज्यादा ऊपर ना उठे, पेट के विकार दूर, गैस बननी। पूरे शरीर में वायु कहीं रुकी हुई है, पेट में आ जाएगी आपके। पढ़ने दे पेट से प्रभाव। पाचन और निष्कासन करिए। जिसकी धरण हिल जाए उसको यह अभ्यास करा दे, धरण अपने स्थान पे आ जाएगी। किसी को कमर दर्द है, यह अभ्यास करा दे, उसको ठीक हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। घुटना सीधा होना चाहिए, पंजा आकाश की ओर खींचा होना चाहिए, इसको सैटिका है पेट की ओर खींचा होना चाहिए। धीरे धीरे नीचे लाए। एडी पटकरी नहीं है, मस्तिष्क नाड़ी रहती है, चोट लगने का भय रहता है। आपने देखा होगा कितने बच्चे पागल हो जाते हैं जो जल्दी जल्दी पैरों को मारते हैं फर्श पे या कहीं पर, तो उनके दिमाग में फर्क पड़ जाता है। एड़ी आसन से उठी रहे, ऐसा प्रयास करें। बायां पांव और दायां हाथ जो पहले किया उसके उल्ट धीरे धीरे उठाएं। तेजी से उठा रहे आप सभी, बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहे। एक्सरसाइज है, योग नहीं है जो आप कर रहे हैं। योग सहज है, समर्थ अनुसार है। एक्सरसाइज में आप शक्ति ज्यादा लगाते हैं। हाँ, लाएं घुटने को 90 डिग्री पे, खींचे ऊपर पंजे को, सैटिका तो अपनी ओर खींचे। घुटना सीधा ही नहीं हो रहा। पुराना कमर दर्द, पुरानी गैस, नाभि का इधर उधर जाना, नाभि के आसपास की समस्त नसनाड़ियां अपने स्थान पे आती है यदि आप इसका अभ्यास करते हैं। आपको कब्ज रहती है, कारण है आपकी नाभि नीचे चली गई। आपको लूज मोशन लगते हैं, कारण है आपकी नाभि ऊपर चली गई। तो इस आसन के अभ्यास करने से नाभि अपने स्थान पे आएगी। पेट की गैस एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, फिर निकालेंगे हम उसको। 90 डिग्री पे रुकिए आप, रुक ही नहीं रहे। घुटना मुड़ रहा है, सीधा नहीं है, पंजा खींचा नहीं है। पढ़ने दे प्रभाव पेट के ऊपर। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे पंजे को तानते हुए, स्पीड नहीं है। रोकेंगे 1-2 इंच, जब आसन पे एड़ी रह जाए 1-2 इंच रोके और फिर धीरे से पैर से पैर मिला लें। एक श्वास ले हुआ छोड़े, दोनों पैर और दोनों हाथ धीरे धीरे, गति धीमी रखते हुए ऊपर लाए। ऊपर आने पे अंगूठे मिलाएं, पैरों के घुटने मिलाएं। घुटने मिलाने से घुटनों का गैप सही होगा। टेढ़े मेढ़े हैं, घुटने अपने स्थान पे आ जाएंगे। अपना वेट ज्यादा है तो उसको मेंटेन करें आप। रुकना ही आसन। एड़िया मिलाएं, अंगूठे मिलाएं, घुटने मिलाने का प्रयास करें, प्रभाव देखेंगे। पढ़ने दे पेट के प्रभाव बहुत लाभकारी है।
मन बड़ा चंचल है, कहेगा वापिस आ जाओ, आना नहीं हमने। फिजियोथेरेपी वाला आपको 20 क्रिया कराता है, गर्मी देता है पैड की, तो जरूरत ही नहीं आपको। रुकिए रुकिए, प्रभाव देखिए क्या हो रहा है। अब दोनों हाथों का शिकंजा थाई के ऊपर लगा ले, लगाइए। इसके बाद चुन्नी है, पैरों में चुन्नी डाल लें ऊपर, और पीछे पीछे करें, सीधा करें, पीछे करें, सीधा करें। पैरों को पीछे ले जाए, सीधा कर दें, पीछे ले जाए, सीधा कर दें, करें, पीछे करें, सीधा करें, पीछे करें, सीधा करें। करें करें, बहुत अच्छा गया। घुटने स्वस्थ बनते हुए आपके, घुटने सीधे रखे, पीछे, हाँ करें 15-20 क्रिया। पुराने से पुराना कमर दर्द भी ठीक होगा, घुटने भी स्वस्थ बनेंगे आपके। लिगामेंट्स, आपकी चपनी, आपके कार्टिलेज, आपकी टेंडन्स सब रिपेयर हो जाएंगे। जोड़ों का दर्द कोई दर्द नहीं है, लाइफस्टाइल के कारण है ज़्यादा। भोजन गलत खाया, असमय खाया, ज़्यादा खाया, रात को 10 बजे भोजन लिया और सो गए, सुबह नाश्ता ही 12 बजे किया, ब्रेड खा ली, कटलस खा लिए, बिस्कुट खा लिए चाय के साथ, सेवियाँ खा ली, सब बीमारी का घर। आप चीनी का प्रयोग कैंसरजनक है। यदि आप अपने बच्चों को चीनी देते हैं किसी भी रूप में, तो उनको कैंसर होने वाला 8 साल के बाद, जीवाणु पनपना शुरू हो गई। कैंसर का रोगी यदि चीनी को बंद कर दे तो 8 दिन के बाद कैंसर के जीवाणु अपने आप को खाना शुरू कर देते हैं। कैंसर ठीक करने के लिए गेहूं ग्रास सबसे उत्तम है। मैग्नेट का पानी उसको पिया जाए, फिर थोड़ी सी हल्दी, 5 काली मिर्च, हार श्रृंगार के 5 फूल गुलाबी रंग के, थोड़ी सी हल्दी गीली, उसको रगड़ के रोज यदि जूस पिए तो कैंसर जड़ मूल से खत्म हो जाते हैं। बीमारी नहीं है कैंसर की, कैंसर चीनी उसका भोजन है। धीरे से वापिस विश्राम। देखिए अब अपने घुटनों को, इसने किया, पेट को देखिए, पिंडलियों को देखिए, पीठ को देखिए, जहां भी प्रभाव पड़ा मन वहां पे ले जाएगा। पवन मुक्त आसन, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने। ये मोटे लोगों के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है। दाएं पांव को मोड़े, पंजे सीधे करें, एड़ी अंदर की ओर होती है, बाहर की ओर करें, दाईं ओर बाहर की ओर हो एड़ी। हाँ, चेक करें, पंजे को नीचे ताने, सीधे को भी मुड़े हुए को भी, पंजे को नीचे ताने। गहरा लंबा श्वास भरें, गुब्बारे की तरह पेट को फुलाएं। फूले हुए पेट पर घुटना इतना दबाएं कि सीने के साथ लग जाए, दबा दीजिए। स्लिप डिस्क वाले गर्दन नहीं उठाएंगे, उठाएंगे तो लाभ की बजाय हानि हो जाएगी आपको। जिसको डिस्क प्रॉब्लम नहीं है, पीठ में तनिक भी दर्द नहीं है, वही गर्दन उठाएंगे श्वास छोड़ते हुए। घुटने का दबाव तनिक भी कम नहीं होगा, ध्यान देंगे आप। उतनी देर रुकेंगे जितनी देर श्वास खाली है। अब मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, श्वास भरते हुए पैर सीधा। क्रिया बाईं ओर से करें। बाएं पांव को मोड़े, पंजे नीचे की ओर खींचे, बायां का भी दाएं का भी, सामने तने हो, एड़ी अंदर की ओर होती है, बाहर की ओर करें, प्रभाव पूरा ले। घुटने को तभी लाभ मिलेगा जब बाहर की ओर करेंगे पैर को, एड़ी बाहर की ओर होगी, अक्सर अंदर होती है। पंजे को नीचे ताने, गहरा लंबा श्वास भरें, गुब्बारे की तरह पेट को फुलाएं। फूले हुए पेट पर घुटने को दबा दे, सख्ती से लगा दे, सीने के साथ लगाना पड़ेगा ये। हाँ, अभी गर्दन नहीं उठानी, उतनी देर रुके जितनी देर श्वास भरा है। छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन उठानी है, परंतु शिकंजा ढीला नहीं होना चाहिए। तनिक भी शिकंजा ढीला हो रहा है, ना ही उठाए तो बढ़िया है। श्वास भरते गर्दन नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा। पूर्ण करेंगे। घुटने को मिलाना है जी, अभी मोड़ना नहीं है। दोनों घुटने मिलाए, किडनियां स्वस्थ बनेगी आपकी। दोनों घुटनों को मिलाकर धीरे धीरे मोड़ें।
दोनों हाथों का सिकंजा लगाएं, पंजे नीचे खींचे, गहरा लंबा श्वास भरे, भरे हुए श्वास से घुटने सीने के साथ लगा दे, लगाएं सीने के साथ, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ें, श्वास भरे फिर दबाएं, गर्दन नहीं उठानी होगी, दबाएं, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ें, करें 3-4 बार। अब डोले आगे पीछे, जितना पैर पीछे जाएंगे उतने बैठ सकेंगे आप। पैरों को ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाने का प्रयास करें। जिनसे ना हो तो थाइज के ऊपर शिकंजा लगा दे। वो दाएं बाएं डोले, रीढ़ की मालिश, ध्यान करा कल करा पूरा टाइप पूरी क्यों जी? धीरे से वापिस विश्राम। शरीर ढीला, ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन, पैरों के अंगूठे देखे, पहली उंगली, दूसरी तीसरी, पैर का तलवा, ऊपर का हिस्सा, एड़ी, टखना, अंदर बाहर, पिंडली, घुटना, थाई, तगड़ी का हिस्सा, दोनों किडनियाँ, दोनों एडिनल ग्रंथियाँ, बाईं और पैनक्रिया, छिंकली के कार की, ऊपर हृदय, बायां सीना, दाईं किडनी, गाल ब्लैडर, लीवर, बायां सीना, दायां सीना, दोनों हाथों के अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा, नामिका, कनिष्का, हाथ का पृष्ठभाग, ऊपर का भाग, कलाई, कोहनी, कंधा, कंधों का पृष्ठभाग, गले की मांसपेशियां थोड़ी नीचे के होठ, जीवा तालू से अलग, आंखें सिथर करें। देखें शवासन तब है जब आंखें ना हिलती हो आपकी, जीवा बिल्कुल ना हिलती हो। समय कम है, 3 मिनट का शवासन में आवश्यक है। दाईं ओर करवट लें, दाईं कोहनी मोड़े, बायां हाथ की दाईं ओर रखें, धीरे से करवट लेके उठ के बैठें। आसन में बैठे जिसमें आपको आने लगे, हो सके तो पद्मासन लगाएं। पद्मासन लगाने से रीढ़ सबसे सीधी रहती है। तंतु घुटने का रोगी पद्मासन ना लगाए, पैर ना मोड़े, यदि लाली स्वैलिंग है कभी भी ना मोड़े जब तक ठीक ना हो। अपना स्वभाव शांत रखें, खट्टी मीठी चीज़ों का सेवन कम करें, कड़वी चीज़ें कम खाएं। ज़्यादा खट्टा भी घुटने के दर्द का जनक है। हमने इमली खा ली, टिक्की खा ली, चाट और दही पल्ले खा ले तो आपके घुटने में दर्द ज़्यादा होगा। जिस दिन राजमा खाओगे उस दिन भी दर्द ज़्यादा होगा, सफ़ेद चने खाओगे उस दिन भी होगा, तली चीज़ें खाओगे उस दिन भी ज़्यादा होगा। गहरे लंबे सांस प्राणी का आधार है। धीरे धीरे श्वास को खाली करें। पेटों को पिचकाना, नाभि के नीचे वाले से पिचकाएं। मूलबंद को टाइट करें, हथेली दबाओ, मूलबंद टाइट हो जाएगा, उंगलियां मोड़ो तभी मूलबंद लग जाएगा। तौर तक भाव से लगाना है, आनंद पूर्वक श्वास भरना प्रारंभ करें। पेट को बाहर नहीं निकालना, पेट को भरने में शक्ति नहीं लगानी। गले तक श्वास भर जाए, मूलबंद को और टाइट करें। धीरे धीरे श्वास को खाली करें। जैसे पारा थर्मामीटर में चलता है वैसी स्थिति होनी चाहिए आपकी। धीरे धीरे देखते जाए पारा कैसे नीचे जा रहा है, ये प्राण वायु, और पूरी तरह जब निकालें तो शक्ति लगाएं। पेड़ू का निचला हिस्सा नाभि के नीचे पेड़ू कहलाता है।
बढ़ते हुए वाहे छोड़ते हुए गुरु, बढ़ते हुए सो छोड़ते हुए हम, बढ़ते हुए हरि छोड़ते हुए ओम, बढ़ते हुए राम छोड़ते हुए राम। जो भी आप लिख प्रति करते उसके साथ करिए। शांत। कपाल भाती प्राणायाम। पेट का माइनर ऑपरेशन 3 महीने, मेजर को 6 नहीं हुए, वो उसका अभ्यास नहीं करेंगे। हाई बीपी, हृदय रोगी, श्वास रोगी बीच में विश्राम करेंगे, बाकी कोई विश्राम ना करेगा। दोनों हाथ घुटनों पर। पूरे श्वास को खाली कर दे, पेटू को पिचकाएं, मूल बंद लगाए भाव से, आनंद पूर्वक श्वास भरें। पूरा श्वास भर जाए तो किस्तों में श्वास को फेंके। पेटू पिचकाना सिर्फ, नाभि के नीचे वाला हिस्सा, और कोई शरीर नहीं लेगा। पेटू को पिचकाएं अंदर, श्वास बाहर, पेटू अंदर, श्वास बाहर, पेटू अंदर। गति धीमी रखें। पेटू नाभि के नीचे वाले हिस्से को रीढ़ मूल के साथ लगाएं, श्वास बाहर, ढीला छोड़ दे, अपने आप भर जाए। वाहे गुरु हरि ओम। तो हम कर का मन का डारी दे, मन का थे, सार्थक कर दे कबीर जी के उस शब्द को, कर का मन का डारी दे, मन का थे। पेटू की क्रिया है जी, पेट की नहीं है। हम वैसे ही करते रहते हैं। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है। ध्यान रखें चोरियां ना पड़े, आंखें ना चढ़े ऊपर। श्वास अंदर, पेटू अंदर, श्वास बाहर, पेटू अंदर, श्वास बाहर। ढीला छूटे तो अपने आप श्वास भरे। जल्दी जल्दी ना करें, आराम से करिए। आपका लीवर, आपकी पैनक्रियाज, आपका छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत, आपका हृदय, आपके फेफड़े, आपकी स्प्लीन, आपकी एडिनल ग्रंथि, आपकी थाइमस ग्रंथि, किंग ऑफ दी प्राणायाम है ये। राजा है, जैसे सर्वांगासन आसनों का राजा है, ऐसे ही ये सारे दोष को ठीक करता है। किसी के गांठे हैं, 3 महीने करो, गांठ अपने आप पिघल जाएगी। भले ही ट्यूमर है वो, भले ही कैंसर की है। कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होता कपालभाति का साधक यदि 5 से 10 मिनट से 2 राउंड लगाए। कभी उसको लकवा नहीं हो सकता, कभी लीवर में दोष नहीं आ सकता, कभी आपको शुगर नहीं हो सकती, कभी किडनियां नहीं खराब हो सकती, मतलब कोई रोग नहीं आ सकता, पर ज्यादा करना पड़ेगा। पेटू को पिचकाना है, नाभि के नीचे वाले से। किसी ना पेट में अंदर कर दो, सिर्फ पेटू में अंदर। कहाँ बाहर? नाभि के नीचे हाथ रख लें अपना, दायां रखें सभी, नाभि के नीचे हाथ रखो। हाँ, अब फेंको श्वास। पेटू का संकोचन करना है, पेट का कर रहे थे आप। नाभि के नीचे हाथ रखें पेटू पे और फिर फेंको। पिचकाएं, शक्ति लगाएं, ढीला छोड़ दें। पिचकाएं पूरी रीढ़ मूल के साथ लगा दें। पेट का मोटापा, पाचन, निष्कासन, पुरानी कब्ज, फैटी लीवर, पैनक्रियाज का ओवर साइज होना, ये नहीं हो पाओगे आप। नहीं आए हुए और शेयर कर दे पे। शुगर का लेवल सामान्य, लीवर के सारे दोष ठीक। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ जब तक डॉक्टर का फीस पूरी नहीं होगी कोई नहीं आ सकता। सिस्टम है ना, भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ है, क्या कहा जाए। पेटू की क्रिया है जीवन। नाभि के नीचे वाले पेट को रीढ़ मूल के साथ फेंके और पूरा अंदर लगाएं, फिर ढीला छोड़ दें, फिर लगाएं, फिर ढीला छोड़ दें। हो नहीं सकता 1-1.5 घंटे के बाद पेट साफ ना हो आपका। शांत। निकाले श्वास पूरा बाहर, तीनों बंद लगाएं। हाई बीपी, हृदय रोगी, श्वास रोगी बंदों का अभ्यास नहीं करेंगे। पेट पिचकाए, थोड़ी कंठ में लगाएं, मूल बंद लगा हुआ है। आनंद पूर्वक रुकना, मेरी आवाज कर कोई ध्यान ना देंगे आप। गहरा लंबा श्वास भरे, भरिए श्वास। पुनः तीनों बंद लगाएं, आनंद पूर्वक रुके, 50 शांत बैठे।
ये स्थिति है आज सच जुगा सच है भी सच नानक होती सच। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपसे उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाश करता है। हे पिता, आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाश करें और हमें सत्य करोगे तेज करें। उसी की ओर जा रहा है ये मार्ग। ध्यान आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। मानव जीवन पशु के समान है यदि आप ध्यान नहीं करते। दोबारा ये जन्म कभी हो ना हो। कल आपको कपाल भारती के ऊपर भी ध्यान कराया जाएगा, तो आप तैयारी करके आइएगा। शाम को खाना 6-7 बजे खा लीजिएगा। लेट यदि हो तो आप लिक्विड ले लीजिएगा, फ्रूट ले लीजिएगा बस। रात को जल्दी खाना खाइए, सुबह नहा धो के तैयार होके आइए। पेट पूरा साफ होना चाहिए आपका। फाइबर वाली चीज़ें खाएं आप। खाने से 15 मिनट पहले सलाद को खूब चबा के खाएं। एक प्लेट भर के सलाद भी खा लिए। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, परंतु जोड़ों के दर्द के रोगी पालक और साग का सेवन ना करें। साग मन ही मन दृष्टा शक्ति को नमस्कार करें। गहरी ओम ध्वनि कच्चा शांति पाठ। ध्वनि के लिए श्वास लें। शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव